बस एक यादव जी ने जवार बो रखी थी, बड़ा ये भी यादव का खेत, 150 मुड़ा गोरू, मार खाद से पटा हुआ, एकदम बढ़िया फसल हुई। इतने बड़े बड़े भुट्टा जवार के, बड़े मोटे मोटे लटक जाते हैं ना, ये रोज भुट्टा चोरी चला जाया करे। एक जौआ तब फिर गांव भर में घूमा, बोले भैया जो किए वो किए, अब भैया चोरी करना बंद कर दो, हमारे आखिर 4-6 लड़का बच्चा, आखिर वो क्या खाएंगे। बहुत उन्होंने विनय किया, लेकिन भुट्टा अवश्य चोरी हो जाए। तब एक दिन क्रोध में गोरू चराए वाली लाठी तो फेंक दिया और लोह बंदा लिया, बोले आज मार के गिरा दे, हाथ पांव तोड़ दूंगा। चल दिया खेत में। अब ये भुट्टा चुराने वाले चोर ये कहीं अमेरिका से तो आते नहीं, पासी पड़ोसी होता है। चोरवा पहुंचा, भोजी भैया कहाँ है? बोले आज तोरे भैया बहुत गुस्से में, लाठी लेके गए हैं खेत में, बोले आज हाथ पांव तोड़ डालो। तो बोले भैया अब भैया ठीक करते हैं, अपन काम स्वयं देखना चाहिए ना, अब भैया ठीक कर रहे हैं। वो भी सांत्वना दे के चला हुआ, गया ही नहीं चोरी करने। अब उधर से वो रात भर बैठा दांत पीसता रहा। बाबे ये बड़े ही सवेरे ब्रह्मबेला में 5 बजे करीब एक रुंड मुंड सन्यासी महात्मा कमंडल हाथ में लेके उधर से निकले। देखा खेत हरा भरा बढ़िया भुट्टा, तो बोले ओ किसी भाग्यशाली का खेत है, बड़ा अच्छा भुट्टा फला है। और चट चट 2 भुट्टा तोड़ दिया। कहीं भूंजेंगे तो बाल भोग हो जाएंगे। सन्यासी लोगों का तो 2 भुट्टा कोई बात ही नहीं, महात्मा तोड़ ले क्या मना करोगे। स्वभाव बस चट चट आवाज आई तो लाठी लेके निकला, सरसरा के सुअर की तरह निकला, एकदम वो खेत को चीरते हुए आके धड़ाम देनो एक लाठी मारा। तो लाठी आते देखा तो हाथ उठ ही जाता है, कमंडल में लगी, कमंडल में दरार आ गई। बोले अरे अरे कौन है तू, पागल है? कौन है तू, पागल है क्या? बोले हम ही पागल हैं, बीघा भरे की जुंडरी चौपट कर दियो। तो बोले अरे भैया तुम्हारी चोरी जरूर हुई, हम इस रास्ते में जिंदगी में पहली बार आए हैं, तुम्हारा नुकसान अवश्य हुआ। बोले ये तो साबुत है, क्या भुट्टा हाथ में? बोले अरे ये 2 भुट्टा चोरी नहीं है, ये महात्मा लोग जहाँ से भी गुजरते हैं 2 भुट्टा ले लेते हैं, इसी से बाल भोग करते हैं, दोपहर में भिक्षा करते हैं, नियम है। तुम्हारा खेत अच्छा, तुम अच्छे, ये 2 भुट्टा तुम्हारा विशुद्ध दान है। बोले विशेष नहीं, रोज नियमित चोर आता है, उसको आना ही चाहिए, और तुम ही आए हो, आप ही ने चुराया है, हमारा हर्जाना दो। तो सोचा ही लंट से पाला पड़ गया, अब क्या करें। तो बोले अच्छा ले लो हर्जाना, ले लो हमसे हर्जाना। तो सोचा घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, इज्जत छोड़ा, प्रतिष्ठा छोड़ा, इस माला का पिंड नहीं छोड़ रहे हैं, लगता है ये है कीमती कोई चीज। बोले ये दे दो माला, दे दिया। बोले ले उरिन? बोले हाँ। जब महाराज एक फरलांग निकल गए तो पीछे से फिर दौड़ लगाया। तो इस बार महाराज सावधान थे। बोले अरे ये तो फिर सनक गया। बोले क्या बात है? तो बोले अबे उरिन नहीं हो, एक के साथ क्या कहा करते हो वो बताई दो। तब सोचा यही रे की जात टट्टी फिर के सोच क्रिया करता भी है कि नहीं, गंवार है, और कहीं पवित्र परमात्मा का नाम ने चौपट कर दे। 12 अक्षरी दें कि 2.5 अक्षर वाला दें कि 5 अक्षरी दें, वो महाराज चिंता में पड़ गए। नहीं देंगे तो जीव पिंड नहीं छोड़ेगा। सोच विचार के बोले कहा करो कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। कमंडल मोचन माने कमंडल ने लाठी का वार रोका था ना, कमंडल में आ गई थी दरार। थोड़ा सा महाराज के मन में उस कमंडल के प्रति ममत्व तो था, तो कमंडल मोचन मतलब कमंडल ने रोक लिया। अब वो चला भोला भाला आदमी बस बैठ गया, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। बज गया दिन का 4। अब वो औरत घर से खाना वाना लेके आई, आज आए नहीं, बात क्या है। भोजन और ओजन लेके वहीं पहुंच गई खेत में। तो बीच खेत से आवाज आ रही थी कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। जाके देखा, बोले ए कमंडल मोचन, कहाँ का बवाल पाल लिए ये, भोजन कर लो। बोले भोजन हम नहीं करेंगे। बोले अरे भोजन नहीं करोगे तब कैसे चलेगा जीवन? बोले ना, ये 1 बीघा जुंडरी का ही हर्जाना है, हर समय ऐसे ही करना पड़ता, तब तो बचा रही, नहीं तो ही खोई जाएगी। तो बोले ये बवाल हमें दो, तू करो भोजन। वो बेचारी लेके बैठ गई कमंडल मोचन, कमंडल मोचन। वो नहा के भोजन करके आया। बोले ला हमार, इतने में वो भूल गई,
खाली कमंडल कमंडल करे, मोचन भुलाए गया। हालांकि सुबह से 4 बजे तक जपे रहा, लेकिन वो भुलाए गया। तो बोले आधा चुरा लिया तुमने, ला हमार पूरा दे। बोले अरे भगवान, था क्या जो हमने चुरा लिया? ले ने अपन कमंडल कमंडल ले माला। बोले इतना ही और रहा है। तलाशी लिया, फिर सोचा ससुरी गार्ड ने दिया हो, जाते समय ले जा, तो जमीन खोद के देखा। फिर सोचा कहीं फेंकने दिया हो कि चलते समय उठा ले जा, फिर घूम के देखा। फिर आके एक लाठी मारा। गृहस्थी बिगड़ जाए, बिगड़ने को बिगड़ जाए, हमारा लाओ आज वसूल करके दम लूंगा। उसकी वास्तव में लगन लग गई थी कमंडल मोचन भगवान के चरणों में। तो बोले अरे भगवान है क्या? फिर पिटाई करे, फिर खोजे, फिर पिटाई करे। भगवान ने देखा कि तो मार डालेगा, तो एक स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। बोले अरे क्यों उसके पीछे पड़ा है? उस नाम से तुम जिसको पुकार रहे हो हम ही हैं। बोले आप ही हैं? बोले हाँ। क्या प्रमाण है कि आप ही हैं? जिन गुरु महाराज ने हमें उनका वो जो मंत्र दिया नाम, वो गुरु महाराज आके कह दें कि वो जो हम नाम दिए थे वो यही है, तब हम मान जाएंगे। और फिर उनको बुलाओ, वो कह दें कि इन्हीं का नाम दिए रहे हम। और फिर डांटा उस और दिया, बोले ला हमार। तो बोले अरे पागल हो गया, सुनता नहीं है। बोले यदि बहुत समझौता करे का विचार हो तो गुरु महाराज के बुलवाए लो, कह दें यही है, और तब तो मान जाऊंगा, नहीं तो 2 बांस तो मुंह के लगाऊंगा। तो भगवान की कृपा प्रेरणा हो गई। महात्मा भटक के उधरी से निकल गए। तो बोले ओ देखो, सुबह हमसे उलझा रहा, अब किसी माईदाई को मारने में लगा है। करे क्यों पीछे पड़ा रे, क्या हो गया तुमको? बोले गुरु महाराज बेफिक्र रहो, आप ऋण हो, आप जो दिए रहो आधा ही चुरा लिए। वही वसूल कर रहा था, तीसरा व्यक्ति आके खड़ा हो गया। बोले जी उस नाम से जिन्हें पुकारते हो हम ही है, क्या यही है महाराज? बोले दिखाई तो कुछ नहीं देता। तो बोले अरे हमें दिखाई पड़ते हैं और आपको नहीं दिखाई पड़ते। जरूर ये बंगाला पढ़ा जादूगर है, बेफिक्र रहो, अब मैं वसूल कर लूंगा महाराज। फिर लाठी उठाया तो भगवान बोले अरे अरे पागल हो गया क्या? तब बोले भाई आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो स्वरूप नहीं दिखाई देता। तब यह बोला देखो, बहुत पंचायत करे का विचार हो तो आपसे प्रार्थना है, हमारे गुरु महाराज को दिखाई पड़ो, ये हाँ कर दें, तभी मैं समझ पाऊंगा, तब मैं मान जाऊंगा। तब गुरु महाराज को भी दिखाई पड़े। अब क्या कहना, घंटों स्तुति में लग के नमामि स्मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदे स्वरूपम अस्वरूपात होने लगा, चरणों में लौट गए। बोले प्रभु ए बेटा तुम्हारी वजह से हम भी पा गए। तो मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ईश्वर पथ में मन की निर्मलता लगती है, तन की नहीं। भगवान अनिर्वचनीय है, वाणी से निर्वचन नहीं किया जा सकता। वो नाम सार्थक होता है जो सीधी उन प्रभु से श्रद्धा जोड़ दे। ओम राम कुछ भी नाम ले लो। बोले बेटा तुम्हारी वजह से हम भी पा गए। जिंदगी बीत गई, बाल पक गए, लेकिन फिर भी और छोर नहीं मिला। तुम्हारी ये निर्मल भाव से पा गए। तो निर्मल मन से एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करके जो उन्हें पुकारे उस 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करो। जहाँ श्रद्धा से लो लग गई तो भगवान बोल सकते हैं, स्वरूप धारण कर सकते हैं, जैसे समझोगे समझा लेंगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।